अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएमडी कैट प्रिपरेशन बाय शुएब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर जो 1 है फंडामेंटल प्रिंसिपल वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे हमने पहले कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम देखने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खुसूसियात क्या हैं। नंबर 1 पर है पीक्युलर नेचर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये पीक्युलर नेचर रखते हैं। पीक्युलर नेचर एबनॉर्मल नेचर को कहते हैं कि बाकी मेंबर से ये डिफरेंट नेचर रखते हैं। और ये कैसे है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर विद सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर के ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बनाती जाती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बनाते बनाते कैटिनेशन को इस प्रोसेस को कहते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैटिनेशन का प्रोसेस शो करते हैं, इसलिए पीक्युलर नेचर शो करते हैं। पहली बात तो ये है कि पीक्युलर नेचर शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों? क्योंकि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी दूसरे एटम के साथ, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाए या डबल बॉन्ड बना ले या ट्रिपल बॉन्ड बना ले। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी पीक्युलर नेचर है कि ये कैटिनेशन और ये लॉन्ग चेन बनती जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसकी फीचर्स है वो है बॉन्डिंग के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सी बॉन्डिंग रखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो मोस्टली कोवेलेंट या डेटिव बॉन्ड रखते हैं, या कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं या फिर डेटिव बॉन्ड रखते हैं। डेटिव बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, इनकी एक प्रॉपर्टी है। और ये आयनिक नहीं रखते, इसलिए नॉन आयनिक इन नेचर होते हैं। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि नॉन आयनिक इन नेचर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक, तो आपने कहना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन आयनिक इन नेचर। तो नंबर 3 पर जो इसकी फीचर्स है वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी कैसे रखते हैं, इनके बिहेवियर कैसे सेम होता है। इसकी वजह होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज ऐसी होती है कि इनके दरमियान CH2 का डिफरेंस आता रहता है। जैसे कि लॉन्ग चेन बनती रहती है बनती रहती है बनती रहती है, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस आता रहता है वो CH2 का आता रहता है। इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट दिखाते हैं, शो करते हैं, तो इसको ये भी सिमिलैरिटी है इन बिहेवियर, एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू होमोलोगस सीरीज। नंबर 4 पर जो इसके फीचर्स है वो है कम्प्लेक्सिटी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये लॉन्ग चेन होने की वजह से, होमोलोगस सीरीज बनाने की वजह से ये एक तो लार्ज बन जाते हैं और स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स, और इनकी स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं स्टार्च की, C6H5OHN, हियर N रिप्रेजेंट द सेवरल थाउजेंड नंबर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सेवरल थाउजेंड आ सकते हैं, इसलिए ये कम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। और ये यूजुअली लार्ज होते हैं क्योंकि ये n हज़ारों की तादाद में हो सकता है, सिर्फ n एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, ये हज़ारों की तादाद तक हो सकती है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो यूजुअली लार्ज भी होते हैं और स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स भी होते हैं। नंबर 5 पर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं मॉलिक्यूलर नेचर रखने की वजह से ये इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, जिसकी वजह से ये यील्ड भी कम देते हैं। ये भी आपने पॉइंट है कुछ याद रखने वाले, इसमें कोई आपको कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है कि ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर नेचर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसलिए। अच्छा, इनका स्लो रेट होने की वजह से यील्ड भी कम प्रोड्यूस होती है। नंबर 6 पर जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दे आर आल्सो शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 7 पर जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्युबिलिटी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो मोस्टली नॉन पोलर हैं, इसलिए लाइक डिजॉल्व लाइक वाली प्रॉपर्टी को शो करते हुए वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे, इसलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर क्योंकि पोलर है इसलिए ये सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉन कंडक्टर की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर की वजह से ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल उसको कहते हैं जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, आपको भी पता है ऑलरेडी, आपने बुक में भी पढ़ा हुआ है। और जो इधर से आपको कोई समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये एमसीक्यूज हमें नहीं आ रहा, तो हमें ये बता दें। ये सॉल्युबिलिटी से भी एमसीक्यूज पूछा जाता है कि इनका करैक्टर कैसा है, आयनिक है, कोवेलेंट बॉन्ड वाला। ये आइसोमरिज्म की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, कम्प्लेक्सिटी भी पूछा जा सकता है, और होमोलोगस सीरीज में कितना डिफरेंस होता है, ये CH2 का डिफरेंस भी होता है, आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, थैंक्स।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।